अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिर माल तिमाल, और हरिण बनायो सुरसरी की जो इंद्र हाल। भक्त श्रद्धा भभूति होकर पतित पावनी गंगा से प्रार्थना करता है, भगवान विष्णु के चरणों में तरंगिणी होने वाली तथा महादेव शिव की जटा में मालती की श्वेत माला की शोभा धारण करने वाली है देवी गंगे। जब तुम मेरा उद्धार करके देवलोक भेजना तो मुझे विष्णु भगवान मत बनाना, चंद्रशेखर शिव बनाना, क्योंकि तुम्हारा यह भक्त तुम जैसी पूजनीय एवं कल्याणी माँ को अपने चरणों में स्थान देकर मातृगरिमा को अपमानित करना नहीं चाहता। तुम तो मेरे सिर पर धारण करने योग्य हो, यानी माँ तुम तो सभी के सिर पर धारण करने योग्य हो। अधम बचन ते को फलो बैठ ताड़ की छाह, रहमन का मुन आई है ये नीरस जगमाह। अधम की बातों में आकर कौन यशस्वी जीवन व्यतीत कर सकता है। दुर्जन का आश्रय लेना ताड़ के व्यर्थ में छाया में बैठना है। नीच भले ही गलत माध्यमों से बहुत कुछ हासिल कर शक्तिमान हो गया हो, पर या भले ही उसने समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया हो, फिर भी उसकी शरण ग्रहण करना अपने जीवन को अधोगति की तरफ ले जाना है। दुष्ट दूसरे का अमंगल ही सोचता है और करता है। उसके कर्म में एक वचन सज्जनों के लिए हितकर नहीं होते। अनुचित उचित रहीम लघो करहे बड़िन के जोर, और ज्यों सस के संयोग ते पचवत आग चकोर। यानी छोटे आदमी भी बड़ों से अनप्रमाणित होकर असाधारण कार्य कर जाते हैं। महानुभावों का सहयोग पाकर तथा उनके स्नेह प्रेम से उल्लासित होकर कभी कभी छोटे छोटे लोग भी ऐसे असाधारण कार्य कर जाते हैं जिन्हें शायद वे सामान्य स्थिति में न कर पाते। कभी प्रसिद्ध है कि प्रेमी चकोर चंद्रमा के प्रेम से अभिभूत होकर अंगारे खाकर पचा लेती है। अनुचित वचन न मानिए जदपे गुराए गाड़, हे रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को काड़। उचित अनुचित तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय अपने विवेक के आधार पर होना चाहिए। यदि तुम्हारी अंतरात्मा ऐसी किसी बात को उचित नहीं समझती जिसको मानने के लिए सम्मानित लोगों की ओर से दबाव पड़ रहा हो, तो तुम्हारा परम कर्तव्य है कि सबकी सुनो, अनसुनी करके केवल अपने अंतर्यामी के आदेश को सुनो और दूसरों की बात को ससम्मान अस्वीकार कर दो। यद्यपि यह बात किसी गुरुजन की विशिष्ट आज्ञा के रूप में सर्वथा हितकारी समझकर कही गई हो, तो भी उसका परपालन अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर कभी मत करो। तुम्हारे अंतर्यामी से बढ़कर तुम्हारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। अंतःकरण के देवगण उच्चतम न्यायक होते हैं, यानी तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा सही फैसला तुमको दे सकती है, क्योंकि अंतरात्मा में ही भगवान का वास होता है। अमर वेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहे, रहमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिरे का है। अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन हम सबको व्यतीत करना चाहिए। जो प्रभु अमरवेल जैसी मूल विहीन विकलांग वल्लरी को भी उपेक्षित नहीं रखता, तुम ऐसे अद्वितीय अभिभावक को छोड़कर किसे खोजते फिर रहे हो? अपने ही अंतःकरण में विद्यमान परम वत्सल
विश्वम्भर भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान जैसा अहेतु की कृपा करने वाला संरक्षक कहीं और बाहर नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रभु के श्री चरणों में अपने इस मन को लगाओ। अमृत ऐसे बचन में रहमन रिसकी घास, कैसे मिश्रों में मिली निरस बास की फांस। संत महात्माओं का शेष, संत महात्माओं का रोष भी शोभा श्रृंग होता है। कतपत क्रोधी स्वभाव वाले साधु संतों की अमृतवाणी के जीवनदायी पौधे में रोष के फूटे हुए अंकुर ऐसे मनोहारी होते हैं जैसे मिश्री की डेली में नीरस बांस की पट्टी शोभायमान लगती है। अब रहीम मुश्किल परी गाड़े दो काम, और सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले राम। उत्तम मानव बनना सरल नहीं है। भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान, उन्नयन एक साथ होना बहुत ही कठिन होता है। रहीम जी कहते हैं कि समाज में तुम्हारी मान मर्यादा तथा पद प्रतिष्ठा बनी रहे, अति विशिष्ट वर्ग के शिखर पुरुषों से परगणना भी होती रहे। दूसरे और तुम्हारी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारे अंतर्यामी को भी अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होती रहे कि तुम उदार चेता मनुष्य होकर संत महात्माओं की उच्च अवस्था में प्राप्त करो। लेकिन सांसारिक जीव बनकर रहने पर मोह माया में स्थित रहना मानव की मजबूरी हो जाती है। ऐसा मानव यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं हो पाता। ईश्वर भक्ति और सांसारिक लिप्सा, यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। वस्तुतः भौतिकता और आध्यात्मिकता, ये दोनों सहचर बनकर एक साथ नहीं चल सकते। दो ध्रुवांतर भूमिकाओं को साथ साथ निभाना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा अंतराल है। दुनियादारी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं चला सकता और भक्ति रस का आस्वादन दुनियादारी नहीं कर सकता। आदर घटे नरेश ढिंग, बसे रहे कुछ नाय, जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जगमाए। मान सम्मान विहीन जीवन भी कोई जीवन है। कारण कुछ भी रहा हो, किंतु यह तुम्हारे अव्यवस्थित चित्त वाले कतिपय गलत प्रियजनों से घिरे कान के कच्चे चाटुकार प्रिय नरेश ने तुम जैसे निष्ठावान योग्य राजपुरुष को पोषित कर दिया है और तुम्हें स्वयं लगने लगा है कि अब तुम्हें प्रशासन अवांछित अधिकारी समझने लगा है, तो अब तुम्हें वहाँ नहीं बने रहना चाहिए, वहाँ से निकल जाना ही उचित होता है। क्यों न अब भी राजकीय सेवार्थ करोड़ों मिल रहा हो तो भी इस धिक्कार भरे जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। आपन काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहमन पेड़ बबूल। ये दुष्ट बबूल अपनी दुष्टता से कभी पाज नहीं आते, खुद तो किसी काम के नहीं, अर्थात इनकी डालें पत्ते फल फूल सभी किसी काम में नहीं होते। दूसरे ये उद्यमी अध्यवसायी परोपकारी वृक्षों को भी बढ़ने से अवश्य रोकते फिरते हैं। यहाँ सीधे समाज के कुटलों पर प्रहार हुआ है। ऐसे कुटलों पर जो स्वयं तो निठल्ले निकम्मे होते हैं मगर दूसरों की प्रगति को अवरुद्ध करने में अत्यधिक सक्रिय देखे जाते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहमन फूले सींच वो फूले फले अघाए। एक समय में तन्मय होकर एक ही कार्य करना चाहिए। एक समय में एक कार्य की सिद्धि कर लेने से दूसरे सभी कार्य उत्तम प्रकार से सिद्ध होते चले जाते हैं। इसके विपरीत सभी कार्य एक साथ करने से उनमें से एक भी कार्य अच्छी तरह पूरा नहीं हो पाता। सभी कार्य आधे अधूरे से रह जाते हैं। यदि किसी वृक्ष को
फल फूल से समृद्ध देखना हो तो वृक्ष के मूल को ही सींचा जाना चाहिए। रूठे सजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाइए टूटे मुक्ताहार। एक बार क्या 100 बार भी तुम्हारा सुहृदय किसी कारणवश तुमसे रूठ जाए और अलग हो जाए तो भी उसे किसी तरह मना लेना चाहिए। उसको साथ ही रखना होगा क्योंकि वह तुम्हारा अंतरंग है। ऐसे सृजन को मनाने में न तो प्रतिष्ठा का प्रश्न होना चाहिए और न ही पराभव का भाव। अपने से क्या हारना और अपने से क्या जीतना। मनाने से छोटे नहीं हो जाओगे। मित्रता में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलता, उसका विकल्प ही नहीं ढूंढा जा सकता है। अगर मुक्ताहार के मोती टूटकर बिखर जाएं तो क्या उन्हें फिर से पिरोकर हार नहीं बनाओगे। एक नहीं 100 बार उन्हीं मोतियों से हार बनाया जाता है। ये मोती हैं, कौड़ियाँ नहीं हैं।